माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है जो कि एनटीए ने एक बहुत बड़ा हिंट किया है नीट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर को लेके। आपको भी पता है कि अभी जेई मेंस का सेकेंड फेज चल रहा है। जेई मेंस को भी कंडक्ट करने वाला एनटीए है और सेम आपका भी नीट एग्जामिनेशन 2024 को कंडक्ट करने वाला भी एनटीए है। अगर आप एनटीए का फोकस देखोगे तो जो अब तक पेपर सेकेंड फेज के हुए उनमें से टोटली क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी बेस्ट रखा गया है। इंक्लूडिंग अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पेपर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। गाइस, यू आर सो लकी। अगर तुम जेई और नीट में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो तो तुम सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, सारे सेलेब्स, सारे इंडिया टॉप रैंकर्स और तो और जेई और नीट के इंडिया के टॉप एंड फेमस एजुकेटर सबके सब आपके एक प्लेटफॉर्म पे और एक ही दिन और एक ही टाइम में आने वाले हैं। डेट याद रखिएगा, 7 अप्रैल 2024 और टाइमिंग 1 PM टू 3 PM। कहाँ मिलेंगे ये सब एक साथ? अनअकैडमी के स्पॉटलाइट चैनल पे ये पूरा इवेंट होने वाला है। इवेंट का नाम है अनअकैडमी आरंभ 2024। ये जेई और नीट के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जहां 4 बड़े सरप्राइज रिवील होने वाले हैं। और बता दूं कि 4 बड़े सरप्राइज के साथ साथ शार्क टैंक के सबसे बड़े शार्क अनुपम मित्तल जी, इंडियाज की प्राइड सानिया मिर्जा जी, बॉलीवुड के फेमस एक्टर कार्तिक आर्यन और बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर करण जौहर आने वाले हैं। सब के सब एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगे आपको और बहुत इंटरटेनिंग होने वाला ये सेशन। मैं भी एक्साइट हूँ इसको देखने के लिए। आप भी जुड़िए और आप भी इसको जरूर देखिए। सर, कहाँ पे इसको देखेंगे? एग्जैक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाकर नोटिफाई का बटन दबा दें ताकि आपसे इवेंट मिस ना हो जाए। घर बैठे आप आराम से पूरे इवेंट को देख सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और पूरे एंटरटेनमेंट के साथ, एंजॉय के साथ इसको देखें, क्योंकि इसे देखने के बाद जेई और नीट की पूरी प्रिपरेशन का तरीका बदल जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा आसान। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी के स्टोर पे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज हैं, तो प्लीज लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिस मत करना। जरूर जाके देखो। दूसरी बात, आपके पास दिमाग में आता है कि पेपर लेंदी होगा, टफ होगा, कैसा होगा, असर्शन रीजन ज्यादा होगा, स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा होगा, मैचिंग ज्यादा होगा। मैं आपको बता दूं, चाहे स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो चाहे असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन हो, ये टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन उठा उठा के रखा गया है। पूरा कंप्लीट एनालिसिस जो अभी तक हम लोग जेईई मेंस का पेपर देख रहे हैं। तो आप लोग को भी मैं यही बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि एनटीए डायरेक्टली हिंट कर रहा है कि आपको जो है वो केवल और केवल एनसीईआरटी की तरफ फोकस करना है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। दूसरी बात है, जो सेक्शन हट गया है सिलेबस से, जैसे पी ब्लॉक को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कि सर पी ब्लॉक में क्या सारे रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे, इतने सारे रिएक्शन कैसे याद होंगे। लेकिन सिलेबस में चूंकि जनरल प्रॉपर्टीज रखा गया है, रिएक्शन का सेक्शन को रिमूव किया गया है। और अगर आप देखोगे जेईई मेंस का पेपर तो एनटीए ने एक भी क्वेश्चन जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज के अलावा दूसरे रिएक्शन सेक्शन से डाला ही नहीं है। इसका मतलब उसने साफ साफ ये हिंट कर दिया है कि जो सिलेबस में है रिएक्शन सेक्शन अगर हटा दिया गया तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। भले वो एनसीईआरटी में, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका केवल और केवल क्वेश्चन जो बनेगा वो जनरल प्रॉपर्टीज से ही बनेगा सभी ग्रुप के, चाहे वो नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन हो, हेलोजन हो, इनर्ट गैस, सबके जनरल प्रॉपर्टीज आप पढ़िए, जनरल कंपाउंड्स पढ़िए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आप पढ़िए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास वही आया हुआ है। और हाँ, एलोट्रॉप से भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं हर एक डे में लगभग लगभग। दूसरी बात, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट जो इस बार एडिशनली ऐड हुआ है, वहां से भी लगभग हर एक डे में आपको क्वेश्चन दिखेगा। जनवरी वाला फेज में भी क्वेश्चन था और इस बार भी क्वेश्चन आ रहा है। मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन 100% आपके पास आने वाला है। क्योंकि बायोमोलिक्यूल रखा गया सिलेबस में, पॉलीमर और एवरीडे हटाया गया है, वहां से 2 क्वेश्चन तो पक्का था पॉलीमर एवरीडे से। तो भैया 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कवर करने वाला है। वो 2 क्वेश्चन वहीं से आएगा। दूसरी बात है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो पहले भी आता था, वो अब भी आएगा। इसके अलावा जितने भी टेस्ट, केमिकल टेस्ट है ऑर्गेनिक के, वो पहले भी आता था, वो इस बार भी आ रहा है। केवल चेंजेस का है सॉल्ट एनालिसिस। तो वो सॉल्ट एनालिसिस वाला सेक्शन से मुझे लग रहा है कि जो पॉलीमर और एवरीडे है उसको कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। तो वहां से आपके पास क्वेश्चन बनेगा, ये दिमाग में आपको भी लेके चलना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे एक बात बताता हूँ। एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 to 4 दिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिखने वाले हैं। 2 आपके पास कम से कम स्टेटमेंट के क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे और 2 कम से कम मैच वाले क्वेश्चन आपके पास जरूर दिखेंगे। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 आपके पास एसर्शन रीजन, स्टेटमेंट और मैच वाले होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास जो नॉर्मल होते हैं उस टाइप से होंगे जनरली, जो पैटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है हम लोग को एनटीए की तरफ से जेईई मेंस के लिए। तो आप लोग बेसिकली इस टाइम कुछ ना एक्स्ट्रा करो रे यार।
आप एनसीईआरटी पढ़ो। अच्छा, नेम रिएक्शन वाले जितने सेक्शन है, आप पूरे जेईई मेंस का जनवरी वाला भी पेज उठाओ, अभी भी उठाओ। ऐसा कोई दिन ही नहीं है जिस दिन पेपर में एक क्वेश्चन नेम रिएक्शन का नहीं है। मतलब नेम रिएक्शन पे भी क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, ठीक है ना। इंक्लूडिंग फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो इंटेक्स्ट है वहां से क्वेश्चन उठा के उसको ऑप्शनल बनाया गया है। कल शाम वाला पेपर अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। फ्राइडे का जो क्वेश्चन था बिल्कुल डिट्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो मैं तभी बोल रहा हूं कि आप एनसीईआरटी को तगड़े तरीके से पकड़ो अगर आप चाहते हो मेरा सिलेक्शन 100% हो। दूसरी बात है कि सर कितने नंबर सिक्योर कर जाए कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाए। तो यार मैं ऑल इंडिया बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आप 600 नंबर कर जाओ, सिलेक्शन लगभग लगभग आपका पक्का है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाने वाले हो। अगर आप एससी कैटेगरी हो तो 470 के अप्रॉक्स में अगर आप स्कोर कर रहे हो तो ऑल इंडिया कोटा से किसी ना किसी राउंड में आपको कॉलेज मिलने की 100% संभावना है। और अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो एसटी कैटेगरी में 450 नंबर सेफ होगा आपके पास। तो एटलीस्ट इतना स्कोर आप करके चलो जिससे ऑल इंडिया कोटे में आप सेफ हो जाओगे, क्योंकि स्टेट कोटे में मार्क्स थोड़ा सा वेरिएबल होता है स्टेट टू स्टेट, उसका डिटेल जानकारी मैं आपको दे भी रहा हूँ वीडियो में। तो ये आपके पास एक बड़ा अपडेट एनटीए की तरफ से बड़ा हिंट है, आप लोग मान के चलिएगा। सिलेक्शन चाहिए एनसीईआरटी फोड़ के जाइए, और अगर सिलेक्शन नहीं चाहिए तो एनसीईआरटी छोड़ के जाइए, वो डिसाइड आपको करना है। मेरे साथ बने रहिए सारे अपडेट के लिए, थैंक यू। और जितने भी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड प्रक्रिया है वो सारी की जानकारी लेने के लिए आप मेरे साथ रजिस्टर हो सकते हो दिए गए नंबर पे, ताकि आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से कराई जा सके और आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सको और अपने पेरेंट्स और अपना ड्रीम पूरा कर सको।